10 मई 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने एक्स अकाउंट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि रात भर टाल्क चली जिन्हें अमेरिका ने मेडिएट किया। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों फुल एंड इमीडिएट सीज फायर पर राजी हो गए। इसके बाद ध्रुवाटी ने पाकिस्तान पर सीज फायर की वोलेशन करने का बहुत ही झूठा इल्जाम लगाया, बट ये बताना भूल गया कि सबसे पहले इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करके सीज फायर की वोलेशन की थी और फिर इसने एक इंडियन मूवी का क्लिप भी चलाया। उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। और भाई तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री पर अटैक करोगे तो वो रिस्पॉन्स तो करेगी। और इसमें इंडियन 8000 फौजी मारे गए। ये वही LTTE थी जिसे आप फ्रीडम फाइटर्स कहते थे और इनको सपोर्ट करते थे। और फिर जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो आपकी नजर में ये टेररिस्ट बन गए। जिस TRF को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो और पहलगाम अटैक का जिम्मेदार ठहरा रहे हो, इसी TRF को UN ने ऑफिशियली तौर पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल करने से डिनाई कर दिया था। हालिया दिनों में इंडिया ने चाइना के बहुत से एक्स अकाउंट को बैन कर दिया, बट कुछ ही घंटों बाद फिर इसे रिकवर कर दिया क्योंकि उन्हें पता था ये एक सुपर पावर है और हम इनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। वेलकम बैक टू नूरिक्स टीवी। ये वीडियो सीधा और फाइनल रिप्लाई है ध्रुव राठी को। ध्रुव राठी ने कहा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया पर अटैक किया और इसमें बहुत से सिविलियंस और बच्चे कत्ल हो गए, बट जानबूझ कर ये बात नहीं बताई कि सबसे पहले इंडिया ने ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया। पाकिस्तानी 9 जगहों पर अटैक किया जिसमें 40 सिविलियंस, 11 सोल्जर और 7 साल का एक बच्चा इर्तजा अब्बास शहीद हो गया। तो अब आप खुद सोचें कि इंडियन आर्मी असल में टेररिस्ट की तरह अटैक करती है या वो आर्मी जो अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए एक अटैक का रिस्पॉन्स करती है। इसके बाद ध्रुव राठी ने कहा कि इंडिया ने जो पाकिस्तानी 9 जगहों पर हमला किया वो इंडियन इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बेस पे था। मतलब कि इंडियन इंटेलिजेंस ने कहा कि ये दहशतगर्दों के कैंप हैं तो यहाँ पर हमला कर दो, बट इस अटैक का असल टारगेट वहाँ के सिविलियंस, मसाजिद और मदारिस बने और इसमें एक दहशतगर्द भी नहीं मारा गया। ये तो वही बात होगी जब 2003 में US और UK ने मिलकर इराक पर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को हासिल करने के लिए अटैक किया, बट 3 साल तक जंग जारी रहने के बाद भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का कोई नामो निशान भी न मिला और इसमें तकरीबन 2,11,000 इराकी सिविलियंस शहीद हुए। और आपको पता है ये अटैक भी इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बेस पे था। इसके बाद ध्रुव राठी ने कहा कि टेररिस्ट ग्रुप TRF ने पहलगाम के अटैक की जिम्मेदारी ली है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी तक ऑफिशियली तौर पर UN ने TRF को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार नहीं दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं। TRF ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर पहले मैसेज के अगले ही दिन एक पोस्ट शेयर करके बताया कि पहले वाला मैसेज एक साइबर अटैक था। इसके बाद ध्रुव राठी कहते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट टेररिस्ट को सपोर्ट करती है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें। तालिबान के लीडर हकानी पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था और इस वक्त ये इंडिया की नजर में एक दहशतगर्द था, मगर जैसे ही तालिबान की हुकूमत आई तो ये एक अच्छा लीडर बन गया। इसके बाद ये रिपोर्ट देखें कि इंडिया खुफिया तौर पर तालिबान से राब्ते कर रहा है। इससे पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान का डाउनफॉल चल रहा था और हामिद करजई की हुकूमत थी, तो अब हामिद करजई को सपोर्ट कर रहे थे तालिबान के अगेंस्ट, बट जैसे तालिबान की हुकूमत आई तो ये आपके पार्टनर बन गए, आपके फादर बन गए। तो असल में दहशतगर्दों को तो आप सपोर्ट करते हैं, आप इनको अपनी सीटों पर बिठाते हैं। LTTE जो कि श्रीलंका बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन रॉ ने इसे 1983 से 1987 तक आर्मी ट्रेनिंग और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड की ताकि वो इस वक्त की गवर्नमेंट के साथ लड़ सके। इस वक्त ये इंडिया की नजर में फ्रीडम फाइटर्स थे, बट ये जैसे इनकी कंट्रोल से बाहर हुए ये इनकी नजर में टेररिस्ट बन गए और फिर इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को वहां पर भेजा ताकि इनको टेक डाउन किया जा सके। बट इस जंग में इंडिया के 8000 फौजी मारे गए और फिर मजबूरी के तौर पर इंडिया को 1990 को अपनी फोर्सेज को वापस बुलाना पड़ा। चलें अब श्रीलंका से बांग्लादेश चलते हैं। ये वही हसीना वाजिद है जिसने एज अ PM ह्यूमन राइट्स की वोलेशन की। इसने तकरीबन 600 लोगों को किडनैप करवाया, 600 लोगों को कत्ल करवाया और इसके बावजूद भी इंडिया इसको सपोर्ट करता रहा। तो फिर रियलिटी में तो आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। आपकी राह BLA को इसलिए ट्रेनिंग, सपोर्ट और आर्मी प्रोवाइड करती है ताकि बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा किया जा सके। 2016 में पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया जिसने ये क्लेम किया कि वो राह का एक एजेंट है जो कि बलोचिस्तान में ऑपरेट करता है। और हालिया दिनों में इस BLA ने बलोचिस्तान में एक गाड़ी पर सुसाइड बॉम्ब से अटैक किया जिसमें 5 अफराद मारे गए। इसके बाद ध्रुव राठी कहते हैं कि पाकिस्तान का जमहूरी निजाम बहुत खराब है, जैसे कि लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को बेहतर करने की जरूरत है, बट आज तक पाकिस्तान में मोदी जैसा कातिल PM की सीट पर नहीं पहुंचा। ये 11 साल पुराना इंडियन जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल है कि मोदी के हाथों पर मासूम लोगों का खून है।
اور یہ انڈیا کے لیے اچھی چوائس نہیں ہے. تو دھرو راٹھی سب سے پہلے اپنے ملک کے جمہوری نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. دھرو راٹھی آپ کے لیے کویسچن ہے, آپ کا انڈیا اتنا ہی پیسفل اور شائننگ ہے تو وائی آر یو ناٹ ایبل ٹو گو اینڈ لیو ان انڈیا؟ کیوں آپ جرمنی میں رہنے پر مجبور ہیں؟ بیکاز آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں آپ کی جان کو خطرہ ہے. آپ کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی سب جانتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ملینز والے چینل جو کہ انڈین میڈیا اور مودی کے خلاف ہیں وہ انڈیا میں بین کی جانے لگے ہیں, تو میرا چینل بھی بین ہو جائے گا. اس لیے اچھا ہے کہ ایک سلیکٹیو ریسرچ کر کے پاکستان کے اگینسٹ ویڈیو بنا دیتے ہیں, اور اس طرح آپ کا چینل بھی بچ جائے گا اور یہ آپ کا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے. اور آخر میں یہی کہ پاکستان زندہ باد, اینڈ آلسو سبسکرائب پلیز.